हेलो हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, मज़े में होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। मैं भी आप लोगों की दुआ से बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, एकदम स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ और मज़े में हूँ। और ये देखिए अभी मैं क्या कर रही हूँ, बड़ी जल्दी जल्दी में सारा काम मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो शाम के अभी बज रहा है दोस्तों 3:30। तो आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग है ना, वो हमने शाम के 3:30 बजे के साथ कर लिया है। और एक तरह से दोपहर का टाइम हो रहा है और शाम का टाइम भी धीरे धीरे करके हो ही रहा है। तो हम सब कुछ देर पहले तो अभी उस वाले बेडरूम में लेटे हुए थे, सब एक साथ थे और आराम कर रहे थे। और फिर उसके बाद भाई आ गया अचानक से, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि भाई आने वाला है या फिर कोई फ़ोन वगैरह उसने कुछ भी नहीं किया। तो हमें लगा कि चलो आराम से, हम सब लेटे थे, मस्ती चल रही थी सबकी बच्चों की, और मैं वहाँ पे लेटी हुई थी इन सब के साथ। मुझे भी थोड़े बहुत अपना मज़े ले रही थी, इनसे भी बातें कर रही थी। लेकिन अचानक दरवाजे की खटखटाहट से सब उठ गई हैं बैठ करके। और दरवाज़ा खोलने के बाद जब इन्होंने देखा कि सामने इनके मामा जी हैं, तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। और दोस्तों पता है आप सभी को, मैं जो है वो सारे काम जल्दी जल्दी से इसलिए निपटा रही हूँ ना, क्योंकि भाई आ गया है। और 2 दिन वीडियो नहीं गई तो मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन 2 दिन बाद आज मैं वीडियो आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। तीसरा दिन है। और हाँ, भाई आने के बाद उसने ये मैंगो वाला कोल्ड ड्रिंक लेके आया है, तो फिर सबसे बिल्कुल रहा नहीं गया, फटाफट सब ने बिल्कुल पीने के लिए गिलास वगैरह सब ने बिल्कुल तैयार कर दिया। लेकिन मैं थोड़ी देर रुक गई थी, फ्रीज में रख दिया था मैंने। वैसे ठंडा तो था क्योंकि आसपास से ही भाई लेके आया था, लेकिन मैंने कहा कुछ इसके साथ तीखा लेके आओ तो फिर मज़ा आ जाए। तो फिर माँ ही दुकान गई और 3 पैकेट इसने भुंजिया लिया, सब अपनी तीनों बहनों के लिए। हम लोगों का तो पत्ता ही साफ़ कर दिया था इसने, लेकिन फिर 1 पैकेट मैंने इसके मामा जी को दिया और 2 पैकेट हम खोल के कटोरी में रखेंगे, तो हम सब लोग साथ में बैठ के लेंगे मज़े कोल्ड ड्रिंक का। और मैंने जानबूझ के फ्रीज में दोबारा सा रख दिया था क्योंकि थोड़ा सा ये और चिल्ड हो जाए तो फिर अच्छा लगे। लेकिन इन तीनों बहनों से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, देख करके एकदम उछल कूद मचा रखी थी इन लोगों ने फ्रिज के पास ही। फ्रिज छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। और हम सब तो हैं साथ में बैठ के मज़े ले रहे हैं, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि अभी सो रहा है। अगर वो जागता होता लड़का ना, तो फिर वो इन तीनों बहनों से कुछ ज़्यादा ही मस्ती करता और एकदम से कोई चीज़ रखने नहीं देता जगह पे। और अभी कुछ और चीज़ें हैं जो भाई लेके आया, लेकिन मैंने देखा नहीं कि क्या था हाथ में, और किचन पे सीधा उठा के रख दिया था इसने। अभी हम सब मज़े ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक का। फिर उसके बाद मैं आ गई थी देखने के लिए कि मैंने देखा कि इसमें क्या है क्या नहीं। तो ये मेरे हाथ में जो अभी आप लोग देख रहे हो ना, ये मीठे वाले हाजमोले के डिब्बी है, हाजमोले का डिब्बा है। तो भाई को पता नहीं क्या बच्चों के लिए अच्छा लगा होगा, तो पूरा 1 पैकेट पीस ही पूरा ले लिया। और इसमें टोटल 12 छोटी छोटी डिब्बियाँ थी, लेकिन देखने में इतनी क्यूट लग रही थी इनकी डिब्बियाँ कि पूछिए मत। इसमें से तीनों ने एक एक निकाल लिया और बाकी का रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं सामान चेक कर रही थी क्या आया है क्या नहीं आया। तो 2 पैकेट टोस्ट आया हुआ है और 2 से 3 पैकेट पार्ले जी, और कपड़े धोने के साबुन और वॉशिंग पाउडर और नहाने के साबुन। तो पिछली बार जो सामान आया था ना, ये सारी चीज़ें, उसमें से कुछ सामान अभी बचे हुए थे। तो मैंने कहा अभी तो कुछ सामान था, तो फिर भाई ने कहा कोई बात नहीं है, था तो वो रखा रहने दो, बाकी जो आ गए उसे रखो और यूज़ करो। मैंने कहा ठीक है। बाकी की चीज़ें मैंने रख दी है और इसको भी उठा करके रख दूँगी। और इसके साथ ही दोस्तों जितने भी सामान लिए गए हैं ना, संतूर के साबुन थे नहाने वाले, तो इसके साथ एक मिलता है हैंड वॉश, तो वो भी था। तो सारी चीज़ें मैं देख ही रही थी, रख ही रही थी, उठा रही थी। तो ये अभी सो के उठ गया था। और हैंड वॉश लिक्विड वाले थे, तो बच्चों से बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, इनको हाथ धोना था। कोई भी काम करना है तो इन तीनों को करना है,
जो चीज़ें नहीं करनी है तो तीनों को नहीं करनी, अगर करनी है तो एक साथ तीनों को करनी है, वरना एक दूसरे का सर फोड़ लेती हैं लड़ाई कर करके, कुछ ऐसा हाल है। बस तीनों एक साथ बैठ गए हाथ धोने के लिए और माँ ही यहाँ पे हैंड वॉश करने का पूरा स्टेप दिखा रही थी, एक के बाद एक स्टेप। और मुझे इतनी जल्दी थी ना दोस्तों कि मैं इनका पूरा स्टेप नहीं दिखा पाई हूँ, क्योंकि सारे काम मुझे निपटाने हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि मुझे भाई के साथ जाना है मेरे मायके। तो सारी जितने भी काम है, सारा काम ये देख लीजिए आप लोग, कुछ ऐसा हाल होता है हम औरतों का। और घर में जब हम अकेले हो तो कुछ और ही ज़्यादा हमारा जो बोझा है ना वो बढ़ जाता है। कहीं जाने से पहले सारे काम को निपटाना पड़ता है, रखना पड़ता है, उठाना पड़ता है, तब जाके हम कहीं जाते हैं। और जब शादी से पहले मायके में हमें कहीं जाना होता है तो सारे काम काज छोड़ के भाग जाते हैं हम, लेकिन ससुराल में आने के बाद इतने जिम्मेदार हम हो जाते हैं, ना ही किसी को सिखाने की ज़रूरत है और ना ही किसी को बताने की ज़रूरत होती है। ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। और कहीं जाने से पहले इन सारे कामों को हमें, मतलब जब तक करके नहीं जाएंगे, अगर काम नहीं हुआ तो हम जा भी नहीं सकते हैं, मतलब खुद पैर उठते ही नहीं है घर से। अगर करके जाते हैं तब जाके कहीं तसल्ली मिलती है कि चलो हमने ये काम किया। और मौसम भी अजीब सा हो रहा है, इसलिए गेहूं जो मैंने धोया था अगले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, 2 दिन से तो कोई वीडियो ही नहीं जा पाया था। तो इसलिए दोस्तों सारी चीज़ें जो है मैंने एकदम से कर देनी है ठीक से, फिर उसके बाद जाना है। और पता है आप सभी को दोस्तों, वीडियो इसलिए नहीं जा पा रही थी, 2 दिन से तो वीडियो गई नहीं। मैं तीसरे दिन वीडियो एडिटिंग करने के लिए बैठी ना दोस्तों, एडिटिंग में इतनी प्रॉब्लम हो रही, पता नहीं क्यों मेरी वॉइस नहीं रिकॉर्ड हो रही थी। 2 बार मैंने ट्राई किया, मेरा रो रो के बुरा हाल हो गया था, मेरा दिमाग इतना ख़राब हो रहा था, माथा इतना फट रहा था। जब भी मेरी वीडियो 2-3 दिन तक नहीं जाती है किसी प्रॉब्लम की वजह से, उसके बाद जब भी मैं वीडियो एडिट करती हूँ और वीडियो डालने की कोशिश करती हूँ तो इसी तरह से मेरे साथ होता है। जब देखो तो आए दिन मेरा इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि मैं बता नहीं सकती आप सभी को। एकदम से चिड़चिड़ाहट, उलझन लगता है कि कुछ भी ना करूँ, सुकून से बैठ जाऊँ, लेकिन क्या करूँ दोस्तों, आप सबसे जुड़ी हूँ तो वीडियो अगर नहीं जाती है तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता और आप सभी को नहीं अच्छा लगता। जिस दिन आप लोगों से बातें नहीं होती, एकदम खाली खाली सा, सूना सूना सा जीवन लगने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं एकदम से अकेली पड़ गई हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है, तो कुछ ऐसा हाल हो जाता है। तो कपड़े वगैरह सारी चीज़ें मैंने फैला दी है दोस्तों, शाम को फैला देती हूँ कपड़े, क्योंकि रात में धोते टाइम ना मुझे, रात में देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। सुबह के कपड़े मुझे धोते धोते 11 बज जाते हैं, तो धोने के बाद बाल्टी में ही मैं छोड़ देती हूँ कपड़े, फिर शाम के 6 बजे के करीब फैला देती हूँ। और इधर देखिए अभी मैं सानी करने के लिए आ गई हूँ, फटाफट से सानी भी कर देंगे। और अभी टाइम हो गया है अब जाके 4 बजे का। तो जाने से पहले दोस्तों यहाँ पे छुटकी को और कल्लू को मैंने पानी भी पिला दिया, क्योंकि गर्मी का टाइम रहता है तो पशुओं को बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। सानी भी कर दी है मैंने, सारा कुछ बाहर का निपटा दिया है काम, और मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। तो ये वाली साड़ी दोस्तों मेरी बाहर ही रखी थी, और आप सभी ने उस दिन जब मैं इसको पहनी थी, पूजा में गई थी, तो आप लोगों ने खूब पसंद किया था मेरी इस साड़ी को और खूब सारी तारीफ़ की थी, मेरे ऊपर ये बहुत अच्छी जचती है। तो सच में दोस्तों ये कलर की मेरे पास एक भी साड़ी नहीं थी, यही कलर है, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। एक हमारी बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, जिनका नाम है रजनी, हमेशा अच्छे अच्छे कमेंट करती है। और बस आप सभी को इसी तरह से मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि वीडियो देखते रहिए, ढेर सारा कमेंट करते रहिए अपना प्यारा प्यारा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा दोस्तों। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप सभी इतना सारा प्यार और सपोर्ट दे रहे हो, और अच्छे से आप सभी अपना प्यार और दुलार दीजिए, ताकि मेरी वीडियो और आगे तक जाए और लोगों तक पहुँचे, मेरा चैनल जो है वो ग्रो करे, ताकि मैं आप सभी के सपोर्ट से अपनी जिम्मेदारियों को और अच्छे से उठा सकूं। और ये देखिए दोस्तों मैं तैयार हो चुकी हूं, और ये वाली साड़ी बाहर थी तो मैंने इसको ही पहन लिया, और गर्मी का टाइम है तो ये मुझे अच्छी लगी, एकदम से पतली है और कंफर्टेबल भी है। तो इधर तैयार हो चुका है भाई भी दोस्तों। मैं अपने साथ सोना को लेके जा रही हूँ, क्योंकि सोना को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, और बस कल मैं आ जाऊँगी, आज जा रही हूँ और कल आ जाऊँगी, कुछ काम है ज़रूरी इसलिए मैं जा रही हूँ। और सारे बच्चों को एक साथ लेके नहीं जा सकती हूँ, इसलिए
सिर्फ सोना को लेके जा रही हूँ, क्योंकि सोना को मैं छोड़ के नहीं जा सकती। आप सभी को तो पता है बच्चे इतने शरारती हैं कि मतलब कि लड़ाई झगड़े करने के बाद कहीं इसके चोट में फिर से ना पैर वगैरह ये लोग लगा दें, चोट ना आ जाए, इसीलिए मैं सोना को लेके जा रही हूँ। और पैर में इसने चप्पल वगैरह नहीं पहने हैं, क्योंकि चप्पल अभी नहीं पहन पाएगी ये। और चाबी मैंने सासू अम्मा को दे दिया और बच्चों को भी बोल दिया है देखने के लिए। तो बस हमारा जो सफ़र है वो अभी चल रहा है, और मायके पहुंचने में अभी हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे। कुछ मिनट ही हुए हैं हमें निकले हुए घर से, तो 1-2 घंटे में 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। एक 1.5 घंटे के करीब दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे मायके के करीब, और वहां के पास के चौराहे में हम यहां पे ठहरे हुए हैं, क्योंकि चलते चलते हम लोगों को प्यास भी लग गई थी। और भाई ने कहा कुछ यहाँ पे रुक के खा लो, तो फिर वैसे रास्ते में हमने एक जगह जूस पिया, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मेरा मन ही नहीं हुआ रिकॉर्ड करने का। तो यहाँ पे मायके के करीब आ गई तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अभी, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। और अभी टाइम हो रहा है करीब 7 बजे का। धीरे धीरे ये देखिए अंधेरा सा हो गया, लाइट चारों तरफ जल गई है मार्केट में। और ये मार्केट हमारे पास घर के एक दूसरे नंबर का मार्केट है ये, और यहाँ पे अच्छी खासी रौनक रहती है शाम के टाइम में, माहौल यहाँ का अच्छा लगता है देखने पे। तो यहाँ पे हम अभी पैकिंग करवा रहे हैं गोलगप्पे, और फिर उसके बाद कुछ देर में ही घर पहुँच जाएंगे। और घर पहुँचने के बाद दोस्तों मैं अभी रिकॉर्ड करना शुरू कर दी हूँ डायरेक्ट किचन में आके, क्योंकि दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हमें कल पहुँचते पहुँचते ना शाम हो गई थी, 7 बज गए थे आते आते, तो अंधेरा हो गया था। और कल के दिन ऐसा था कि मेरे आने से पहले ही यहाँ पे लाइट गुल थी, यानी कि लाइट ख़राब हो गई थी। तो लाइट ख़राब थी तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करने का बिल्कुल कुछ मन ही नहीं हुआ। मैंने कहा चलो सुबह रिकॉर्ड करेंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सारे भाई बहन मम्मी सब लोग इकट्ठे हैं साथ में। तो यहाँ आने के बाद दोस्तों ना मेरा मन भी हल्का रहता है, मेरा सर भी हल्का रहता है, मेरा मन भी खुश रहता है, चीज़ों को मैं भूल जाती हूँ, थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है, जो मेरा दुख होता है ना वो नीचे पड़ जाता है। और सारी चीज़ें मतलब कि ये जब अभी मैं जहाँ जी रही हूँ इसमें जीने लगती हूँ, और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पे आके महसूस होता है, हंसी भी निकलती है, बातें भी होती है ढेर सारी, तो इसलिए यहाँ पे अच्छा लगता है। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है दोस्तों नाश्ते का, चाय नाश्ते का। तो कोई चाय नाश्ता कर रहा है, कोई तरबूज खा रहा है, और कोई चने भिगो के खा रहा है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, तो सुबह सुबह जिसको जो मन कर रहा है वही खा रहा है। तो इधर तो तैयारी चल रही थी कटहल की सब्ज़ी बनाने का, लेकिन मुझे भी नहीं पता दोस्तों ये कटहल की सब्ज़ी बनेगी कैसे। जब अंजू बनाएगी तो मैं आप सभी को दिखा दूंगी कि कैसे बनाने वाली है। वैसे दोस्तों मेरा भी चाय नाश्ता हो गया, मैंने तरबूज भी खाए, थोड़े बहुत चने भी खाए भीगे हुए, चाय और बिस्किट का नाश्ता भी किया, मतलब सब एकदम फुल नाश्ता मेरा हो चुका है। और बस अब तैयारी चल रही है यहाँ पे कटहल की सब्ज़ी बनाने की। यहाँ ये भैया यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ ये क्या लिए? क्या है? फोटो आप ये टार्च क्यों लिए? और टार्च बुता दो ना, दिन है ना। अम्मी क्या कर रही थी? आप अंधे हो जाओगे। हाँ अम्मी क्या कर रही थी बोलो? अम्मी अंधी हो जाएगी कि बहरी हो? तो बस दोस्तों यहाँ पे सारी तैयारी अंजू ने कर ली है, और अब बना रही है अंजू कटहल की सब्ज़ी। और मैंने पूछा कि ग्रेवी वगैरह कुछ भी नहीं तैयार की है कि हो क्या, तो इसने कहा कि नहीं ग्रेवी वाली आज मुझे नहीं बनानी है, बस ऐसे ही बनाना है, सारे मसालों को डाल करके और फ्राई करने के बाद ऐसे ही बना लूँगी। तो मैंने पहले मुझे लगा कि कोफ्ता बनने वाला है, लेकिन कोफ्ता भी नहीं बन रहा है, ना ही ग्रेवी वाली कटहल की सब्ज़ी बन रही है। बन तो रही सब्ज़ी काफ़ी अच्छी तरीके से, खुशबू भी अच्छी आ रही है, और बनने के बाद भी लगता है कि अच्छी ही बनेगी। और जब काफ़ी दिनों बाद किसी और के हाथ से खाना खाओ ना दोस्तों, तो और ही मज़ा आता है खाना खाने में। तो कटहल में सारी तैयारी अंजू ने साबुत वाले जो गरम मसाले होते हैं उससे, टमाटर जीरा गरम मसाले और प्याज वगैरह लहसुन वगैरह अदरक वगैरह सारी चीज़ें इसने डाल के इसमें एक साथ भून ली थी। और लास्ट में अब ये डाल रही है टमाटर। फिर टमाटर को भूनने के बाद इस तरह से ग्रेवी में पानी डाल दिया था, और इसको भी अभी भुनेगी। फिर उसके बाद
अच्छे से बना लेगी। और मम्मी इधर बाहर का काम कर रही थी दोस्तों, लेकिन मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और आप सभी को भी दिखा देते हैं कि बाहर का भी कैसा माहौल है हमारे यहाँ। तो मम्मी पशुओं की देखभाल कर रही है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। तो दोस्तों अभी सुबह के बज गए हैं 10 और अभी बिल्कुल मैं नहा के आई हूँ। बाल भी मैंने धोए हैं, थोड़ा सा इसे सुखवा लिया है, उसके बाद मैं कंघी करूँगी। और पता है दोस्तों, कल मैं अपने घर से मतलब मायके से ससुराल से मायके आगे बाल में कंघी नहीं की थी, बस मैंने स्टॉल लिया था और बाल में बांध लिए थे। बात ये थी ना कि मुझे ये था कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो बुआ का घर पड़ोस के गांव में है, तो वहाँ पे रुकेंगी, वहाँ पे मुझे जाना था, ज़रूरी था जाना। तो भाई जल्दी कर रहा था, तो मैंने सोचा वहीं जाके बाल में कंघी उंघी कर लूँगी। लेकिन जब हम बुआ के यहाँ जा रहे थे तो बुआ हमें रास्ते में ही मिल गई थी, यानी कि बुआ खेत जा रही थी, हमें अपने ट्यूबवेल पे बुआ मिल गई, तो वहीं पे बातें की हमने, फिर अब यहाँ के लिए चली आई, तो बाल में कंघी ही नहीं की थी। तो आज मैंने बाल धोए, आज है संडे, और बाल धो के नहा ली हूँ। खाना पीना बन गया है दोस्तों, सब लोग खा चुके हैं, मैं ही अभी नहीं खाई हूँ, तो जा रही हूँ खाने के लिए। सब लोग क्या, संडे है ना, तो संडे के दिन सब घर पे ही रहते हैं, तो सबका करीब 1 बजे तक खाना पीना लगा रहता है, बल्कि भाभी लोग परेशान भी हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का एंड करेंगे और मिलेंगे आप सभी को अपने कल के नए वीडियो में। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके बाद मैं दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूँगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय।